नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन, कि पत्र किस तरह से लिखे जाते हैं। देखिए क्या होता है कि आज के समय में हम विचारों के आदान प्रदान के हमारे पास बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं। हम कई तरह से अपने विचारों का आदान प्रदान लोगों के साथ कर सकते हैं, अपनी बात दूसरों के सामने रख सकते हैं। बहुत सारे संसाधन, बहुत सारे तरीके हमारे पास इस चीज के लिए हैं। लेकिन पत्र लेखन क्या है कि लिखने का जो लेखन की जो प्रक्रिया है वो आज भी प्रचलित है। अगर हम किसी चीज को लिख कर कभी हम अपनी बातों को अगर किसी के सामने रखते हैं तो ये चीज आज भी प्रचलित है। और इसमें सबसे खास चीज है पत्र लेखन। सबसे पहले हम अगर किसी से बात करनी है, किसी के सामने अगर अपनी कोई बात रखनी है, अपने मन के कोई विचार रखने हैं, अपने भावों को प्रकट करना है, तो हम पत्रों के माध्यम से लोगों से वार्तालाप करते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं, अपने विचारों को रखते हैं। तो पत्र कितने तरह के होते हैं, किस किस तरह से हम अलग अलग चीज। देखिए कई बार क्या होता है कि कभी हम अपने रिलेटिव्स को लेटर लिख रहे होते हैं, कई बार हम अपने स्कूल के लिए पत्र लिख रहे होते हैं, कई बार हमें किसी कार्यालय में पत्र भेजना होता है, अपने व्यवसाय से जुड़ा हुआ कोई पत्र भेजना होता है, अपने शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई पत्र भेजना होता है। तो इन्हीं के आधार पर जो पत्र है उन्हें भी दो भागों में बांटा जाता है, एक तो औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्लास 7th में आप लोग हैं, क्लास 6 में भी आपको शायद पत्र लेखन बताया होगा। अगर आपने इससे पहले पत्र लेखन के बारे में नहीं जाना है, नहीं पढ़ा है, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करेंगे आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठेंगे, क्योंकि कई बार चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमें केवल और केवल पढ़ने से समझ में नहीं आती, हमें उन्हें लिखना भी अपनी कॉपी में होता है। तो आप कॉपी पेन पेंसिल लेकर रेडी हो जाइए, हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, हमारा जो आज का टॉपिक है ये है पत्र लेखन। पत्र लेखन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेटर राइटिंग। इंग्लिश में भी आप लोग पत्र लेखन करते हैं, लेटर्स लिखते हैं स्कूल में, अपने विद्यालय में। और कई बार आपने लिखे भी होंगे जब आप छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं अपने स्कूल में। अगर अभी आप क्लास 7th में है लेकिन आपने लेटर्स, प्रार्थना पत्र जरूर लिखे होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का जो हमारा आधुनिक युग है, इस आधुनिक युग में हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं अपने विचारों के आदान प्रदान का। हम अपने फ्रेंड्स से कुछ बात करनी होती है, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना होता है, किसी को बधाई देनी होती है, तो अब हम लेटर्स बहुत कम लिखते हैं। हम टेलीफोन करते हैं, हम वीडियो कॉलिंग करते हैं, या फिर और भी हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, या हम मैसेज करते हैं। तो बहुत सारे संसाधन हमारे पास आज लोगों के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए है, अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए है। लेकिन लिखने का हमारे जीवन में आज भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आप जब आपका स्कूल का पहला दिन होता है तो सबसे पहले आपको लिखना ही सिखाया जाता है। अगर आप अक्षर नहीं जानते हैं तो आपको केवल लाइंस सिखाई जाती हैं कि आप स्लिपिंग लाइन डालो, स्लांटिंग लाइन डालो, स्टैंडिंग लाइन डालो। तो इस तरह से आपको लाइंस के द्वारा
लिखना सिखाया जाता है। तो लेखन जो है वो हमारे जीवन में आज के टाइम में भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसी के आधार पर, जैसे कि मैंने आपको बताया, पत्र लेखन भी विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। अगर मुझे अपने प्रधानाध्यापक से छुट्टी अगर मांगनी है तो मैं आप प्रार्थना पत्र डालती हूँ। अगर मुझे फीस अपनी माफ करवानी है तो उसके लिए प्रार्थना पत्र डालती हूँ। अगर मुझे किसी और काम के लिए या स्कूल में कोई फंक्शन में पार्ट लेना है या कुछ ऐसी चीज ऑर्गेनाइज करवानी है तो उसके लिए प्रार्थना पत्र लिखना होता है। या और भी बहुत सारी चीजें, अगर हमें अपने रिलेटिव्स को बधाई देनी है किसी चीज के लिए, या उनका कुशल पूछना है, उनका हाल समाचार लेना है, तो उसके लिए भी हम पत्र लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं। तो मैंने आपको बताया इतने तरह के हम पत्र लिखते हैं। तो इन्हीं के आधार पर यहाँ पर जो पत्र है उन्हें दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भागों में बांटा गया है? नंबर एक, औपचारिक पत्र। तो अलग अलग जो ये पत्र हमारे यहाँ पर दो तरह के हैं। तो इसमें औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? देखिए, औपचारिक पत्र यानी कि जो हम विभिन्न विभागों में अधिकारियों को आवेदन करने के लिए, या किसी समस्या के लिए, या किसी सूचना के लिए, या किसी अन्य सार्वजनिक या व्यापारिक कारणों से जो हम पत्र लिखते हैं, उन्हें हम औपचारिक पत्र कहते हैं। कौन से पत्र? जिन्हें हम सार्वजनिक चीजों के लिए या व्यापारिक कारणों से लिखते हैं। अगर हमें किसी विभाग में पत्र डालना है, अगर हमें किसी बड़े अधिकारी से किसी काम के लिए आवेदन करना है, या किसी समस्या के बारे में हमें सूचित करना है, किसी समस्या को हमें बताना है, या किसी अन्य कारण से जो सार्वजनिक हो या तो व्यापारिक हो। तो जहां पर सार्वजनिक वाली बात जहां पर आ जाती है, वहां पर हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। ठीक है। और जहां पर बिल्कुल अलग, इससे बिल्कुल विपरीत, जहां पर हम अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने मित्र सहेली या सगे संबंधियों को जो भी पत्र लिखते हैं, इन पत्रों को हम व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। यानी कि हम इन्हें आपस में अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को जो हम पत्र लिखते हैं, वो बधाई पत्र हो सकता है, या फिर हालचाल पूछने का पत्र हो सकता है, या फिर किसी और कारण से लिखा जाने वाला पत्र। तो इन्हें हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे औपचारिक पत्रों के बारे में। तो अक्सर जो आप अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में लिखते हैं, ये सब आपके औपचारिक पत्र होते हैं। आप औपचारिक तरीके से लिखते हैं क्योंकि आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, अपने प्रिंसिपल से को प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो ये सारे जो लेटर होते हैं ये औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम औपचारिक पत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर 1 है हमारा औपचारिक पत्र। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, क्या होते हैं औपचारिक पत्र। तो ये मैंने आपको बताया कि औपचारिक पत्र जो होते हैं, इसी तरह से लिखेंगे सब। औपचारिक पत्र औपचारिक पत्र हम विभिन्न विभागों तथा अधिकारियों
आवेदन के लिए किसी समस्या के लिए या किसी आवेदन के लिए या किसी समस्या के लिए या किसी सूचना के लिए, किसी सूचना के लिए अथवा किसी अन्य सार्वजनिक या व्यापारिक कारण से लिखते हैं औपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो जब हम किसी अधिकारी को, किसी बड़े व्यक्ति को किसी चीज के आवेदन के लिए या किसी समस्या को बताने के लिए या किसी सूचना के लिए या किसी अन्य सार्वजनिक या व्यापारिक कारण से हम जो पत्र लिखते हैं उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? औपचारिक पत्र कहते हैं। तो औपचारिक पत्र लिखने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ नियम होते हैं। मेन चीजें क्या होती हैं कि पत्र कोई भी लिख सकता है, लेकिन मेन चीजें होती हैं कुछ नियम जो आपको पत्र लिखने के लिए याद रखना जरूरी होता है। तो जब हम पत्रों को हमने दो भागों में बांटा है, औपचारिक और अनौपचारिक, तो दोनों तरह के पत्र लिखने के लिए अलग अलग जो नियम होते हैं उनका पालन हमें करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम औपचारिक पत्रों के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम औपचारिक पत्र लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो औपचारिक पत्र लिखते समय पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, कुछ बातों का, कुछ नियमों को हमें याद करना होता है औपचारिक पत्र लिखते समय। तो औपचारिक पत्र लिखते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, हमें प्रेषक का पता सबसे पहले आपको जहां पर आप पत्र लिख रहे हैं उनका आपको पता लिखना है। फिर आपने दिनांक, फिर अभिवादन, फिर स्वनिर्देश, और उसके बाद हस्ताक्षर आदि जो है वो आपको बाईं ओर लिखने हैं। बाईं ओर लिखे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रेषक का
पता लिखना है। आपको एड्रेस सबसे पहले डालना है कि आपने ये लेटर कहाँ आप डाल रहे हैं, भेज रहे हैं। फिर उसके बाद आपने डेट डालनी है, दिनांक लिखना है। उसके बाद आपने अभिवादन करना है, जिस तरह से आप कहेंगे महोदय या फिर अन्य जो आप उस पर लिखेंगे। ये सारी चीजें हम यहाँ पर एग्जाम्पल से भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमें ये पत्र लिखने हैं। फिर आपने स्वनिर्देश अपने बारे में लिखना है, फिर हस्ताक्षर आदि लिखेंगे आप बाईं ओर, ठीक है। उसके बाद तिथि लिखी जाती है और संक्षेप में पत्र का विषय लिखा जाता है। उसके बाद संक्षेप में पत्र का विषय लिखा जाता है। फिर आप शॉर्ट में लिखेंगे विषय, और आप किस विषय पर इस लेटर को लिख रहे हैं, किस बात पर इस पत्र को लिख रहे हैं, आपको वहां पर एक लाइन में संक्षेप में पत्र का विषय लिखना है कि आपने ये लेटर के किस बारे में आप ये लेटर लिख रहे हैं। और अगला है संबोधन। अगला आप संबोधन लिखेंगे। फिर आप किस तरह से संबोधित करते हैं, तो संबोधन में आप महोदय, मान्यवर, आदि लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी इसमें आएंगी। उसके बाद आप अंत में लिखेंगे धन्यवाद, और चीजें भी लिखेंगे, जैसे कि आपका प्रार्थी, आपका विनीत, आपका आज्ञाकारी या भव्योदय। तो ऐसे आप लिखते हैं। आप जब प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो ये सारी चीजें लिखते हैं अंतिम में। इसके बाद आप लिखेंगे धन्यवाद, और फिर अंत में प्रार्थी, विनीत, आपका आज्ञाकारी, या भवदय आदि। तो जो भी चीजें आपको लगता है कि यहाँ पर सूटेबल है, आप वो चीज उसमें लिखेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये सारी चीजें लिखेंगे। और संबोधन में जैसे मैंने आपको बताया कि श्रीमान, महोदय, मान्यवर या माननीय आदि शब्दों का आप प्रयोग करेंगे। और अभिवादन, प्रायः औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं होता है, ये आप लिखेंगे प्रायः औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं होता है। ठीक है, जो औपचारिक पत्र होते हैं उनमें अभिवादन नहीं होता है। तो इस तरह से हमारा जो ये औपचारिक जो पत्र है, ये इसके बारे में हमने पढ़ लिया कि औपचारिक पत्रों के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो औपचारिक पत्रों के बारे में हमने सबसे पहले क्या लिखा? औपचारिक पत्र के बारे में हमने सबसे पहले लिखा कि औपचारिक पत्र जो होते हैं, हम विभिन्न विभागों तथा अधिकारियों को आवेदन के लिए, किसी समस्या के लिए, किसी सूचना के लिए
अथवा किसी अन्य सार्वजनिक या व्यापारिक कारण से। अब आपको अगर आता है आपके एग्जाम में कि आप औपचारिक पत्र लिखिए, तो आप किस तरह से लिखेंगे? जहां पर आपको लगेगा कि ये पत्र क्या है, सार्वजनिक है, यानी कि किसी अधिकारी को आप लिख रहे हैं, या फिर आप आवेदन कर रहे हैं, या किसी समस्या को रख रहे हैं, कोई सूचना आप दे रहे हैं, या कोई अन्य व्यापारिक कारण है, या कोई अन्य सार्वजनिक कारण है। तो इन सभी चीजों से जुड़ा हुआ जो भी पत्र होगा वो आपका औपचारिक पत्र होगा। और औपचारिक पत्रों को लिखने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है, जैसे आपको प्रेषक का पता लिखना है, दिनांक लिखना है, अभिवादन भी यहाँ पर आपको बताया गया है, लेकिन अभिवादन औपचारिक पत्रों में नहीं होता है, प्रायः नहीं होता है। और फिर हस्ताक्षर आदि के लिए आपको वहां पर स्पेस छोड़ना होगा। फिर आप संक्षेप में यानी कि कम शब्दों में आप पत्र का विषय लिखेंगे। उसके बाद आप संबोधन लिखेंगे, महोदय, मान्यवर, माननीय या श्रीमान, कुछ भी आप संबोधन लिख सकते हैं। और उसके बाद आप अंत में धन्यवाद लिखेंगे। और फिर उसके बाद जो अंत में नीचे जो आपकी पंक्ति आएगी वो होगी जैसे प्रार्थी, विनीत, आपका आज्ञाकारी या भविदेय। और ये चीज मैंने आपको बताई कि प्रायः औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं होता है। और अब हम अनौपचारिक पत्रों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, बिल्कुल जस्ट अपोजिट, ये इसके अंतर्गत आपके व्यक्तिगत पत्र आते हैं, जो आपके पर्सनल लेटर्स जो आप भेजते हैं अपने फैमिली के लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को। तो ये सारे जो आपके लेटर्स आते हैं ये आपके अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें इसको भी आप लिख लेंगे पहले कि इन पत्रों में, इस पत्र में व्यक्तिगत पत्र आते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे इस पत्र में व्यक्तिगत पत्र आते हैं। तो व्यक्तिगत पत्रों में से जैसे इस प्रकार माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, या मित्र सहेली, तथा संबंधियों को लिखे जाते हैं। अब जैसे कि हमने औपचारिक पत्रों को लिखने में कुछ बातों का ध्यान रखा था, कुछ नियम हमने औपचारिक पत्रों के बताए थे, बिल्कुल ठीक इसी तरह अनौपचारिक पत्रों को लिखते वक्त भी कुछ नियम होते हैं, कुछ बातें हमें अनौपचारिक पत्रों को लिखते वक्त भी ध्यान रखनी होती हैं। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे अनौपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। कुछ बातें आपको अनौपचारिक पत्र लिखते समय भी ध्यान रखनी होती हैं। तो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको अनौपचारिक पत्र लिखते वक्त भी ध्यान रखनी होती हैं? नंबर 1,
जैसे पत्र लिखने वाला जो है अपना पता तथा तिथि बाईं ओर लिखता है। जो पत्र लिखने वाला व्यक्ति है वो पत्र लिखने वाला व्यक्ति अपना पता तथा तिथि यानी कि डेट, तिथि बाईं ओर लिखता है। पत्र लिखने वाला जो व्यक्ति है वो अपना एड्रेस तथा डेट जो है वो बाईं ओर लिखता है। इसके नीचे अभिवादन लिखा जाता है। इसके नीचे अभिवादन लिखा जाता है। तो हम अभिवादन किस प्रकार करेंगे? जैसे अगर हम अपने बड़ों को लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे नमस्ते या नमस्कार या सादर चरण स्पर्श, या अगर अपने छोटों को लिख रहे हैं तो लिखेंगे असीम स्नेह। इस तरह के और भी बहुत सारे शब्द हैं जो अभिवादन को स्पष्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे। अगर हम पत्र लिख रहे हैं, लिखने वाले व्यक्ति अगर हम हैं तो लिखने वाला व्यक्ति अपना पता सबसे पहले बाईं ओर लिखेगा, ऊपर सबसे पहले। उसके नीचे वो अभिवादन लिखेगा। अगर बड़ों को लिख रहा है तो नमस्ते, सादर चरण स्पर्श, नमस्कार, प्रणाम, ये सारे शब्द प्रयोग कर सकते हैं। और छोटों के लिए असीम प्रेम या अन्य कोई शब्द जो आप लिखना चाहते हैं। और उसके बाद अंत में जिसे पत्र लिखा जा रहा है, अंत में जिसे पत्र लिखा जा रहा है उससे लिखने वाले का नाम व संबंध लिखा जाता है। अंत में जो पत्र लिख रहा है वो यानी कि जिसे पत्र लिखा जा रहा है, जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है, उससे लिखने वाले का नाम और संबंध लिखा जाता है। जैसे मित्र या सखी या आपका बेटा या आपकी बेटी या आपका पोता या आपकी पोती या आपकी सहेली या आपका मित्र, इस तरह की चीजें अंत में लिखी जाती हैं। तो इस तरह से हमने औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्रों की परिभाषा जानी और उनके बारे में कुछ मुख्य जो बातें हैं, मुख्य जो उनके नियम हैं, वो हमने जाने। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम आपको अलग अलग स्पष्ट कराएंगे, जिससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा दोनों पत्रों में कि क्या चीजें आपको औपचारिक पत्रों में यूज करनी है, लिखनी है, और क्या चीजें आपको अनौपचारिक पत्रों में लिखनी है। और उसके लिए हम आपको एग्जाम्पल्स देंगे, यानी कि पत्र हम लिखेंगे तब आपको ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्रों के बारे में जाना।
आप आज जो भी हमने पढ़ा, जो भी हमने नियम पढ़े, दोनों के आप दोनों को याद करके लाएंगे, और जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम इसको एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।